Yes, Mithlesh, any doubt? Now suppose x of z is 1 plus 2 by z. We have already solved this question in last lecture. Yes. Yes, ma'am. ऐसे रिजल्ट था कुछ? हाँ जी मैम. That is plus z raised to power 2, z raised to power 3 plus 0. Is it right? Suppose that is your equation number 1. Now we have to check the ROC. How to plot the ROC of this question? First, you have to put z is equal to 0 in equation number 1 and find out x of z at z is equal to 0. Means x of 0 find out karna. Second time, you have to put z is equal to infinity and find out the value of x of infinity. Now question is, what is ROC? That is region of convergence. ROC is set. Set means region of convergence lies on that area in which x of z is finite for all values of z. जब आप कोई भी z की वैल्यू पुट कर रहे हो, उस केस में जो आपकी x of z की वैल्यू है वो फाइनाइट आती है. In that case, ROC lies on that point of z. अब हम z की वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट टाइम इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड टाइम पुट z is equal to infinity. Now tell me what is the value of x of 0 at z is equal to 0 and z is equal to infinity. What is the value? First put 0, z is equal to 0 in equation number 1. क्या रिजल्ट आ रहा है? मैम 0 के लिए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए 1. How? 1 plus 2 by 0 is infinity. Infinity में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी आएगा. सेकेंड टाइम आपने इन्फिनिटी पुट किया, 2 by infinity is 0, 0 0 0, 1 रह जाएगा सिर्फ. Now see here, for x z is equal to 0, infinite value आ रही है. For z tends to infinity, finite value आ रही है. तो ROC किस पॉइंट के लिए लाई कर रही है? फॉर अ फाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट? 0 के लिए लाई करेगी और इन्फिनिटी के लिए लाई करेगी? इन्फिनिटी के लिए. इन्फिनिटी के लिए. क्यों? फॉर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपका x ऑफ z की वैल्यू क्या आई है? फाइनाइट. इसके लिए लाई नहीं करेगी ROC. क्यों? दैट गिव अस yes infinite value आ रही है. Now how to draw it? All of you know what is z plane or z mean? That is a graph between imaginary part of z and second is real part of z is called z plane, z domain or complex z plane. अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका z टेंस टू इनफिनिटी है. यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया कि इतना पॉइंट हमारा इनफिनिटी का है पोर्शन. नाउ हाउ टू ड्रॉ? कहाँ पे लाई करेगी? टेल मी. यस. मैम इनसाइड द बॉक्स. कहाँ पे? एट z इज इक्वल टू 0 पे लाई करेगी. No, ma'am. नो मैम. No, that means ROC is entire z plane except z is equal to 0.
योर ROC इज हर पॉइंट पे लाई कर रही है, बट किससे छोड़ के? ओनली z इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे लाई नहीं करेगी. दैट इज योर ROC. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Now second, suppose z is equal to 0 पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है. z is equal to 0 पे फाइनाइट वैल्यू आई, बट इन्फिनिटी पॉइंट पे x ऑफ z की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है. नाउ अब क्या होगी ROC? व्हाट इज योर ROC? हाउ टू ड्रॉ इट? My question is clear? जीरो पे ही लाई करेगी ROC मैम. 0 पे लाई करेगी, इन्फिनिटी पे लाई नहीं करेगी. ये जो मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, इट इज फॉर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. दिस वन इज योर z इज इक्वल टू 0. अब 0 के लिए मैं कह रही हूँ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिटी के लिए इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है. दैट मीन्स ROC इज इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अब सपोज मैं अगर z इज इक्वल टू 1 को पुट करूं, उस पे भी फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो 1 पे भी लाई करेगी लाइक दिस. बट इट डज नॉट अप्रोच इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे लाई नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी वाले पे इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये क्या है? ROC इज इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से पीछे ये वाला अगर इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, ये दिस स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर अंदर ROC लाई कर रही है, बट उस पॉइंट को रीच नहीं कर रही इन्फिनिटी वाली. नाउ थर्ड केस इज इफ x of z is infinity at z is equal to 0 and infinity at z is equal to infinity. अब क्या होगी ROC? Yes. What is ROC now? Yes. मैम किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी. किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी. Yes. Any other student? This is your infinity point. ये वाला है 0 वाला पॉइंट. 0 पे भी इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी आ रही है. What is ROC? In this case, ROC is entire z plane except z is equal to 0, z is equal to infinity. मैं कोई एग्जांपल ले रही हूँ, आप वैल्यू पुट करके बताना. सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ 2z आया, यहाँ पे आया 4z स्क्वायर. जब हम फर्स्ट इसमें z को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इन्फिनिटी आएगा. सेकेंड टाइम आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी इन्फिनिटी आ रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. Okay, if I put z is equal to 1 or 2 in this equation, then what is the result? It's infinity or finite? Infinite आ रहा है कि finite आ रहा है? मैम फाइनाइट आएगा. Finite आएगा. Same आप 10 put करो, again it will give you finite result. That means ROC is entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. ना तो वो 0 पे लाई करेगा, ना इन्फिनिटी पे लाई करेगा, इन्फिनिटी से पीछे. क्लियर है? In this case, you can write down ROC is entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. We have already discussed properties of ROC. उस पे मैंने एक पॉइंट बोला था, if x of n is a
finite duration sequence, then ROC is entire Z plane except Z is equal to 0 and Z is equal to infinity. Do you remember? Yes. See here, properties of ROC. For a finite duration sequence, ROC is entire Z plane except Z is equal to 0 and Z is equal to infinity. Okay? Are you getting my point? Okay. Now, how to plot ROC? First, you have to put Z is equal to 0 and second time you have to put Z is equal to infinity. आपने चेक करना है किस पॉइंट पे आपको x of z की वैल्यू फाइनाइट आ रही है. जिस पॉइंट पे फाइनाइट आ गई उस पॉइंट पे आपकी ROC लाई कर रही है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सीरीज कन्वर्ज हो रही है. Did you get that? Now, any doubt? No, ma'am. Yes, rest all students, please respond. Any question? Out of No, seven? ma'am. Okay, rest. No, ma'am. No, ma'am. Now next is any other question related to Z transform or any other doubt in any topic of signals and system? है कोई question? Yes, please respond, otherwise I will proceed my lecture. No doubt, ma'am. Okay. Now next is properties of Z transform. We have discussed two properties. Now third Ma'am, आप property. Yes. न्यूमेरिकल्स किए थे तो किसके कर लिए सॉल्व? एक हो गया मैम. Any doubt? नो. सेकेंड क्वेश्चन दिया था मैंने डेल्टा ऑफ n माइनस के. यू हैव टू फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n माइनस के. की किसी ने फाइंड आउट इट्स के z ट्रांसफॉर्म? Yes, ma'am. क्या आया रिजल्ट? Ma'am, z power minus k. Okay, that is equal to summation n tends to minus infinity to infinity delta n minus k z raised to power minus n. Now tell me what is delta of n minus k? Yes, what is delta of n minus k? Ma'am, at point k, it is 1. At n is equal to k, its value is 1. Suppose this is n is equal to k. तो ये एक पॉइंट है जहां पे k है पॉइंट. उस पॉइंट पे डेल्टा ऑफ n माइनस k की वैल्यू 1 है. That is a delayed sequence of impulse signal by k units. अब यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा ऑफ n माइनस k इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू k. समीशन आपका खत्म हो जाएगा, वैनिश. तो आप n को k लिखोगे, इट इज n माइनस z रेज टू का माइनस k. दैट इज अ z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n माइनस k. अगर मैं यहाँ लिख देती डेल्टा n प्लस k, अब क्या होता? यस, तो z की Ma'am, पावर advance हो जाएगा सिग्नल. एडवांस होगा. यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे? इट्स डेल्टा n प्लस k. कब 1 होगा? when n is equal to minus k. suppose this point is minus k. उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? 1. तो इधर क्या लिखोगे? माइनस के. ये क्या बन जाएगा? प्लस के. दैट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n प्लस k. डन?
यस मैम। सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेना आप, अगर कोई होगी उसमें डिस्कशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, that is the scaling in the z domain, also called multiplication by exponential sequence. I am again repeating, scaling in the z domain or multiplication by exponential sequence. Now what is the statement of this property? If x of n z transform is x of z, then a raised to power n x of n z transform is x of z by a. Now tell me which one is the exponential sequence in this statement? Yes. A raised to power n. A raised to power n. A raised to power n is an exponential sequence. Multiply with sequence x of n, its z transform is x of z by a. हमने ये प्रूव करनी है। Now how to prove it? Yes. कैसे प्रूव करें? z ट्रांसफॉर्म में xn को a पर n से मल्टीप्लाई करा दो। Yes, put करो, put x of n is equal to a raised to power n x of n, a raised to power n x of n. Why? Because we have to find out the z transform of a raised to power n x of n. Summation n tends to minus infinity to infinity, a raised to power n x of n z raised to power minus n. अब क्या करें? Yes. What is the next step? इसको और इसको कंबाइन कर दे, that is z a raised to power minus 1 raised to power n. Is it right? यस मैम। Minus infinity to infinity x of n z by a raised to power n. Now compare this equation with the formula of z transform. What is the formula of z transform? N tends to minus infinity to infinity, x of z and z raised to power minus n. Compare करो इनको, क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रही है? Yes, I'm waiting for your response, students. Compare this equation with this formula of z transform. Is it same or not? I'm audible? Yes. Krishna. यस मैम। क्या डिफरेंस है? मैम z अपॉन a पर k इसमें देखो, n, सॉरी सॉरी ये मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, इट्स माइनस. सी हियर इन दिस x of n z raised to power minus n है, और इसमें क्या x of n z by a raised to power minus n. Yes or no?
That means the difference is, मैम n माइनस कैसे हुआ? ये देखो, it's z raised to power minus n, वो था a raised to power n, मैंने कॉमन निकाला माइनस n, तो यही रहेगा अंदर, और इसे हमने लिखा z by a raised to power minus n. यस मैम. ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस है इस फॉर्मूला और इसमें, यहाँ z है, वहां पे क्या आ रहा है, z अपॉन है, दैट मीन्स इट्स इक्वल टू x ओवर z ओवर a, hence proved. That is the scaling property in the z domain, scaling property of z transform, or multiplication by a exponential sequence. Exponential sequence is a raised to power n x of n. Now, if any question is there, then tell me. Yes, any doubt? Amandeep, Sonia, Hina? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now, next fourth property is time reversal property. Time reversal is also called time folding. Now, how to prove it? Again, statement is, if x of n, z transform is x of z, then you have to prove x of minus n z transform is z raised to power x of z raised to power minus 1. अब कैसे प्रूव करें? अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ z ट्रांसफॉर्म, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ z ट्रांसफॉर्म. अब क्या करें इसमें? वी हैव टू पुट x of minus n instead of x of n. जहां जहां पे x of n लिखा है वहां पे x of minus n लिख दो. Is that clear? Any question up to this point? No मैम. अब क्या करें? माइनस n को कोई अनदर वेरिएबल पुट कर दें, यहाँ पे l पुट किए. ऑल्सो फाइंड आउट द अपर एंड लोअर लिमिट्स. जब माइनस n किया, l इज इक्वल टू माइनस n पुट करोगे, जो आपकी लोअर लिमिट है n की, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, तो l की लोअर लिमिट बन जाएगी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी. जब आप प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे अपर लिमिट, तो l की लिमिट बनेगी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज द अपर लिमिट. सी हियर, इज दैट क्लियर? इतना बन गया. Yes मैम. Now you can interchange the limits, that is minus infinity to infinity x of l. अब यहाँ देखो, it's z raised to power l, but according to the formula of z transform, हमें क्या चाहिए? बाहर नेगेटिव में पावर माइनस n होती है, तो यहाँ पे वेरिएबल है n इंस्टेड ऑफ n l, तो माइनस l, ये बन गया इतना. Now compare this formula with the formula of z transform. क्या टर्म एक्स्ट्रा आ रही है? z raised to power minus 1 आ रहा है, तो ये बन गया this. That is the time reversal property of z transform. Any doubt? No मैम. Now next is differentiation in z domain. Z domain, that means with respect to किसके differentiation करनी है? Tell me, Rajan. Are you there? Yes, ma'am. हाँ जी, differentiation किसके respect करनी है? With respect to Z. With respect to z. Now what is the statement of this property? If x of n, z transform is x of z, then n x of n, z transform is minus z d by dz of x of z. Now all of you know what is the formula of z transform? Please respond. Yes मैम. Now take or differentiate both sides with respect to z of this equation. इसमें with respect to z दोनों साइड differentiation कर दो, d by dz of x of z, that is your left hand side.
अब राइट हैंड साइड किसका डिफरेंशिएशन होगा? टेल मी। z पावर माइनस n। z रेज टू पावर माइनस n का d बाई डी जेड ऑफ z रेज टू पावर माइनस n। यस कुणाल, what is the differentiation of this? Mithilesh, yes Rajan, Rajan, unmute yourself. Ma'am, that Yes, yes, tell me Rajan, what is the differentiation of this? ma'am z raised to power minus n plus 1. Okay, or yes, any one of you, कौन बताएगा? मैम सबसे पहले क्या z होगा? Ma'am, minus n z First raised to power power down minus n. Okay, ma'am z raised to power minus n plus 1. plus 1 -1 minus Minus 1 1. एक पावर कम हो जाएगी. That is the differentiation of z raised to power minus n. Now rearrange the terms. इन terms को rearrange करो, क्या बन जाएगा? It's summation n tends to minus infinity to infinity n x of n. नेगेटिव साइन था जो वो मैंने यहाँ लिख दिया. It's z raised to power minus n into z raised to power minus 1, और जो z raised to power minus 1 है उसे मैं 1/z लिख सकती हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे d by dz of x of z. yes or no? Yes. Yes, ma'am. Now transfer this z to the left hand side. जब ये z को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे वो क्या बन जाएगा? इट्स z into d by dz of x of z, that is equal to minus summation n tends to minus infinity to infinity n x of n z raised to power minus n. अब जो ये नेगेटिव साइन है वो भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. अब ये देखो क्या बन रहा है. व्हाट इज दिस? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ z ट्रांसफॉर्म, बट x of n की जगह पे क्या आ रहा है? n x of n. That means we can write here it's a z transform of n x of n, that is equal to minus z d by dz of x of z. यही प्रूव करना था आपने. yes students, yes clear है? yes ma'am. Any question in this differentiation property? No ma'am. See here. If any doubt is there, then you can ask me. It's z raised to power minus 1. ये z यहाँ पे multiply हो रहा लास्ट में, not divide. यहाँ पे this one, ये यहाँ पे 1/z था, उधर जाके multiply हो गया. Now if any question is there, then you can tell me. Yes. No doubt. No ma'am. Next property is convolution of two sequence. अब आपने ये प्रूव करनी है. What is the statement of this property? If x1 and z transform is x1z, x2 and z transform is x2z,
then the convolution of these two sequence, its z transform is equal to the multiplication of their z transform, x1z into x2z. ये हमने प्रूव करना है. All of you know what is the formula of linear convolution or convolution sum when we have two sequence x1 and x2? पता है फॉर्मूला सभी को? यस मैम. बताओ क्या होता है फॉर्मूला? मैम समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h of k h of n minus k. ओके, अब यहाँ पे x और h की जगह पे है x1 x2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज समेशन k टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 k x2 n माइनस k. अब आपने z ट्रांसफॉर्म किसकी फाइंड आउट करनी है? इज दिस सीक्वेंस. करो प्रूव इसे. हाउ टू प्रूव इट? टेल मी, कैसे प्रूव करें? Yes. You can unmute yourself and tell me how to prove it. No one? Yes, Krishna. xn की जगह x1n और x2n का कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन पुट कर दिया, ये बन गया. अब क्या करें? What to do next? अब ये z ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला में x of n की जगह मैंने लिख दिया x1n कन्वोल्यूशन x2n. अब नेक्स्ट क्या करें? टेल मी. हम कन्वोल्यूशन का फार्मूला खोलेंगे. फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे. डू इट. फर्स्ट इज समेशन n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सेकेंड कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला पुट करो, दैट इज समेशन k टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 k x2 n minus k z raised to power minus n. Now rearrange the terms. First k वाली terms अलग से लिख लो. That is summation k tends to minus infinity to infinity x1 k only. बाकी सारी terms में n आ रहा है, उसको अलग लिख लो. Summation n tends to minus infinity to infinity x2 n minus k z raised to power minus n. Now how to solve this? जो inside the bracket लिखा है इसे कैसे solve करें? Any one of you? मैम कंपेयर करेंगे z ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन के साथ. Okay, कैसे करो compare? मैम पहले कोई और वेरिएबल नहीं बुक करेंगे. क्या करते थे? n minus k को m पुट करना. Another variable put करते थे. Second, you can direct apply here time shifting property. इस पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. अभी हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x of n minus k की z ट्रांसफॉर्म होती है z raised to power minus k x of z. Yes or no? यस मैम. अब यहाँ पे x2 है तो यहाँ भी x2 आ जाएगा. यू कैन डायरेक्टली पुट है द वैल्यू ऑफ दिस. क्या बन जाएगा ये? दैट इज समेशन k टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 k और उसको सॉल्व किया, क्या बन गया? z रेज टू पावर माइनस k x2 z. एक सॉल्व हो गया. अब ये क्या है? दैट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 k. अब n की जगह पे k वेरिएबल है तो ये बन गया x1 z into x2 z.
That is your convolution theorem of Z transform. ये आप देख लेना, अगर कोई डाउट होगा then in next lecture we will discuss. Okay, is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये आप सॉल्व करके आना अपनी नोटबुक पे, अगर कोई डाउट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम और कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस इन Z ट्रांसफॉर्म.